विनोद सोलंकी, इनकी तरफ से गणेश नाना पाटिल और उनकी टीम धाकटी पंडरी को शुभकामनाएं आ चुकी है और इस मैत्री ट्रॉफी के लिए भी शुभकामनाएं आ चुकी है। अपने छोटे भाई संजय सोलंकी के लिए भी शुभकामनाएं आ चुकी है। जरूर हम उनकी शुभकामनाओं का स्वीकार करेंगे। शुभम गोडविंदे, काफी अच्छी गेंदबाजी। इन्होंने पहला ओवर नहीं किया था अगर पिछला मुकाबला हम देखें तो राज सावंत ने, लेकिन एक अलग पैंतरे का इस्तेमाल किया है संजय सोलंकी ने। एकदम से शुभम गोडविंदे को लेकर आए, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। 40 रनों की जो उन्होंने पारी खेली। एक जूनियर ऑलराउंडर है मुड़गांव की तरफ से, मुड़गांव की टीम की हमेशा इन्होंने कप्तानी की कमान संभाली है। मयूर पाटिल, छोटा पैक बड़ा धमाका, क्षमता है इनमें किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण करने की। तो कैलाशवासी अरुण स्पोर्ट्स रामपुरपाड़ा उड़न ये टीम खेलने वाली है। उनमें से छोटे ठाकुर अभिजीत ठाकुर यहां पर आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको इस मंच पे आना है। अभिजीत ठाकुर, अल्पेश तरकुड़े और शिवम सिंह, इनके द्वारा भी कल्पेश और दिगंबर को शुभकामनाएं आ चुकी है। मैंने पहले ही कहा था मयूर पाटिल जिनमें क्षमता है, लेकिन दिगंबर मोरे ने अपने क्लास को दिखाया। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाए। देखिए, एक एक रन जब आप बचाते हैं तो चेसिंग के समय वो हल्का होता है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग दिगंबर मोरे ने, क्योंकि जानते हैं ये साख की लड़ाई है। खालापुर की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है इस नानेगांव के मैदान पर, यह दिखाने का वक्त आ चुका है और उस वक्त को वो जाया नहीं होने देंगे। शिवम सिंह और अल्पेश थरकुड़े, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है कल्पेश जाधव और दिगंबर मोरे को, और इस मैत्री ट्रॉफी को जरूर उनकी शुभकामनाओं को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन एक अच्छा ओवर शुभम गोडविंदे का, लेकिन मयूर पाटिल पिछली गेंद पर लगभग बाउंड्री लगाने वाले थे, लेकिन इस बार मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस सीधा 4। टॉवर हसैनी, एक ताकतवर टीम, जिस टीम में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। महेश मात्रे कई बड़ी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। नरेश ठोमरे, गिनती भी नहीं होगी इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल चुके हैं। हर्षद पेंडारी, गोवा से लेकर कुवैत से लेकर दुबई से लेकर नानेगांव से लेकर सब कुछ खेल चुके हैं। क्या शानदार छक्के लगाए थे उन्होंने 6 आरपीएल फाइनल में। और खुश हुए थे एमडी वॉरियर्स के मालिक, जो विधायक बैठे हुए थे हमारे महेंद्र सिंह दड़वी, और खुद नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे बूम बूम माटिया। नीरज दावड़े लेफ्ट आर्म बॉलर, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बंटी पेंडारी की जो स्ट्रेंथ है बैकफुट पे जाके कवर के इनसाइड आउट कवर खेलना, ये ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की। हर्षद पेंडारी की हमेशा एक तकनीक रही है बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ बैकफुट पे जाके इनसाइड आउट कवर के ऊपर से, लेकिन वो तकनीक हमें नजर नहीं आई। स्लोअर वन गेंद की, और जो पहला मौका दिया है संजय सोलंकी ने तहसील वाइज हाफ में खेलने का नीरज दावड़े को, उस मौके को उन्होंने भुनाया, अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया फिलहाल पहली गेंद पर। पहले ओवर में महज 8 रन आए थे। इस बार देखिए गेंदबाजी में ढेर सारे बदलाव किए गए। मुझे लगा कि शायद दूसरे ओवर के लिए राज सावंत आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बाएं हाथ के गेंदबाज को बुलाया जब हर्षद पेंडारी थे। लेकिन हर्षद पेंडारी की एक जबरदस्त टेक्निक है बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ, बैकफुट में जाके इनसाइड आउट, जब कवर्स के ऊपर से जब वो खेलते हैं तो काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो तकनीक हमें नजर नहीं आई है। ऑन साइड को क्लियर करने की उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश में आउट होते हुए नजर आए। एक और लटक गए। नीरज दावड़े ऑन हैट्रिक, लगातार 2 विकेटें निकाली।
संजय सोलंकी ने अब तक तो दिखाया है गुरु आखिर गुरु होता है। डीजे चालीस के पार गए तो पूरे खोपोली में सबसे ज्यादा खुश हुए गणेश नाना पाटिल, क्योंकि उनके 40 प्लस को एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका था कि वो मैच विनर था, मैच विनर है। पंकज शिंदे वाशिवली जबरदस्त आरपीएल में 50 रनों की शानदार पारी, एक संघर्षपूर्ण पारी इनकी देखने का हमें मौका मिला। वाशिवली का नाम जिन्होंने रायगढ़ क्रिकेट के नक्शे पर जिस खिलाड़ी ने लेकर आया है, ये हैट्रिक बॉल है। जबरदस्त गेंदबाजी नीरज दाबड़े, मैन फ्रॉम होराले। एक ही रन मिलेगा, गेंदबाजों ने कमर कस ली है। 36 रन देखिए आसानी से चेस किए गए पहले मुकाबले में वरद टॉवल रसायनी की तरफ से। कम से कम इस मुकाबले में 50 का होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह शुभम गोडविंदे का बल्ला चल रहा है, 40 रनों की जिस तरह से उन्होंने अभिजीत पारी खेली। उन्होंने भी कहा कि हमारी टीम में ना तो आज मुनीर पटेल है ना गौरव घोसालकर है, मुझे अप टू द ऑर्डर भेजा गया। संजय सोलंकी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया, ये मयूर पाटिल की है, ने इस गेंद को खेला, एक रन तो जरूर मिला है। और तीसरे अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे थर्ड अंपायर कडे, परंतु खऱ्या अर्थाने मैत्री चषक म्हटलं 5 वर्ष अभिमान, 5 वर्ष अभिमानाची ही स्पर्धा आणि 5 वर्ष ज्यांनी सातत्याने या मित्रमंडळावरती आधाराचा हात दिला, धैर्यशील दादा पाटील यांच्या सोबत राहून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने आज पूर्व भाग किंवा तालुक्याचा कायापालट केलाय, विकासाच्या बाबतीत ज्यांनी खऱ्या अर्थाने आपली एक वेगळी ओळख आणि वेगळी छाप समाजापुढे ठेवली, ज्यांनी समाज क्षेत्रात आपलं सामाजिक क्षेत्रात आपल्या नावाची एक उंच भरारी घेतली, आरोग्य दाता म्हणून संपूर्ण तालुक्यात ज्यांच्या नावाचा दबदबा आहे, त्यांची ओळख आहे, एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात। या मुख्य व्यासपीठावरती येत आहेत डीबी काका, विनंती आहे त्यांना की मुख्य व्यासपीठावरती आपण स्थानपन्न व्हावं। आपला पाठिंबा, आपला आधार आणि आपल्या साथीचा आम्हाला नेहमीच या ठिकाणी आधार मिळाला, विनंती आपल्याला या मुख्य व्यासपीठावरती आपण स्थानपन्न व्हावं। मैत्री चषक 2023 या 5व्या पर्वात आपलं सहर्ष स्वागत आहे। ओव्हर टू माइक दुगाडे सर। तो अगले मैच में हमें देखने का मौका मिलेगा बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर बनाम पंकज जाधव। अगला मैच भी ताकतवर होगा। एबी दुर्गा 11 अलीबाग बनाम कैलाशवासी अरुण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा उरण। बड़े ठाकुर भी आए हैं तो मजा आएगा आज नानेगांव की इस धरती पर। बाउंड्री है ये, चलिए नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। वहां से विश्वजीत ठाकुर क्या कह रहे हैं? 4। चलिए पिछले 2 दिनों से अंपायर का एक भी डिसीजन गलत नहीं हुआ है और 24 लाइव इवेंट ने उन्हें दिखाया है। चलिए संजय सोलंकी ये 4 है, अंपायर ने देखा है आजिम हमदुल्ले साहब ने, और वहां से देखिए विश्वजीत ठाकुर भी कह रहे हैं कि ये 4 ही है, तो आपको मानना ही होगा।
और इस 4 से बढ़ता हुआ टोटल 13 रन। खरोखरच सर 13 धावा ऑन स्कोर बोर्ड झालेल्या आहेत आज। जसं मी म्हटलं की संपूर्ण तालुक्यात ज्यांची आरोग्यदाता म्हणून ओळख आहे, खरं तर समाज क्षेत्रामध्ये आपल्या कार्याची ओळख आणि आपलं कार्य समाजोपयोगी कसं असावं त्याचं नेहमीच ज्यांनी स्वरूप किंवा योगदान ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालं आहे। मैत्री चषक म्हटलं की पूर्व भागाची मानाची स्पर्धा, संपूर्ण पूर्व भागाला एक संघटित एकत्र करण्याचं काम या मैत्री ग्रुपने केलेलं आहे आणि त्यांच्यावरती ज्यांचं नितांत प्रेम सातत्याने राहिलं आहे अशा आमच्या विनंतीला मान देऊन येणारे आणि या मुख्य व्यासपीठावरती जे विराजमान आहेत आदरणीय DB काका यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केलं जात आहे। रोशनदादा टेमघरे आणि नितीनभाई जेदे यांच्या शुभ हस्ते काकांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे, त्या सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा। मैत्री चषक 2023 चा हा थरार आणि जिथे मोठमोठ्या क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तिमत्व या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत आणि त्यातलंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे DB काका, जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य आणि ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीत समाज उपयोगी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामं केली आहेत आणि आज तालुक्यात ज्यांच्या नाव आदराने घेतलं जातं असे आमचे DB काका यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केलं जात आहे। सन्माननीय रोशनभाई आणि नितीनजी जेदे यांच्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित केलं गेलंय। त्यांना विनंती आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मनापासून आभार स्थानपन्न व्हावं। ओव्हर टू माइक दुगाडे सर। तो देखिए DB काका का स्वागत मयूर पाटिल ने भी एक बेहतरीन छक्के के साथ किया। मैत्री ट्रॉफी 2023 के फ्लेक्स को छूता हुआ छक्का नीरज दाबड़े और ये ऊपरी हिस्सा लगा है, गेंद हवा में 19 पे ये विकेट जाता हुआ। एक और विकेट का बदन, मयूर पाटिल बैक टू द पेवेलियन। डीजे तो 2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। नरेश दड़वी मेरे साथी स्कोरर ये कह रहे हैं कि 19 रन, उतने ज्यादा रन नहीं बने जिस तरह शुभम खेले हैं पिछले मैच में। कम से कम 50 का आंकड़ा इस ओवर में, इन 2 ओवर में कम से कम आने वाले 2 ओवर में 30 रन ढूंढने होंगे पंकज शिंदे को और उनमें क्षमता है। पंकज और उनके साथी जीवन शिंदे दोनों ही वाशिवली के खिलाड़ी है, तो दोनों के पास वो क्षमता है। जिस तरह अपने गांव की तरफ से वो खेलते हैं उसी तरह वरद टावर रसायनी की तरफ से खेले। तो नए गेंदबाज राज सावंत, देखिए राज सावंत ने पिछले मैच में खराब गेंदबाजी की थी, उन्हें हवा की उल्टी दिशा में लेकर आए हैं संजय सोलंकी। ये पैंतरे होते हैं, दिमागी पैंतरे, लेकिन यहां पर मौका है। पंकज शिंदे में वो गट्स है, गट्सी खिलाड़ी है। गेंदबाजी ऐसी है वरद टावर रसायनी के पास, वो 40 रन भी बचा सकती है। नरेश ठोमरे, महेश मात्रे, मनीष तात्रे, जीवन शिंदे, चारों के चारों गेंदबाज ऐसे हैं जो इन रनों को बचाने की ताकत रखते हैं। दुगाडे सर, मैत्री चषक 2023 चा हा 5व्या वर्षाचा थरार रायगड जिल्ह्यात ज्या नावाचा क्रिकेट क्षेत्रात दबदबा आहे आणि सातत्याने अखाती देशांपर्यंत पोहोचून ज्या खेळाडूंनी खऱ्या अर्थाने आपल्या नावाचा दबदबा सिद्ध केला असा विश्वजित ठाकूर यांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। मैत्री चषक 2023 च्या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे आणि त्यांच्या समवेत त्यांचे छोटे बंधू अभिजित ठाकूर यांनाही विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे, आपलं स्वागत आहे। रायगढ़ की जुड़वा नंबर 1 जोड़ी है, विश्वजीत और अभिजीत, छोटे और बड़े ठाकुर। गेंद हवा में, राज सावंत उस गेंद के नीचे, और ये देखिए संजय सोलंकी चिल्ला रहे भाई कैच छूटा तो ठीक है लेकिन गेंद कलेक्ट करो और थ्रो करो। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राज सावंत की 2 गेंदों में आ चुके हैं 4 रन। विश्वजीत ठाकुर बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी, इंडिया पाकिस्तान का वो पहला मैच जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे विश्वजीत ठाकुर। फिटनेस देखिए इनका लाजवाब। वीर मराठा जोहे के कप्तान, सुपर 4 में इनकी टीम थी आरपीएल में। सेमीफाइनल में बंटी बद्रिकी के खिलाफ
इन्हें हारना पड़ा था। नौमान पटेल ने यू टर्न दिया था इनका और विश्वजीत म्हात्रे का विकेट निकालकर। टीम का टोटल 24 रन। त्याचबरोबर या ठिकाणी आज मैत्री चषक ही स्पर्धा एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया। एक स्टार खेळाडू, रायगडची ताकद, रायगडची ओळख आणि महाराष्ट्राची आणबान शान विश्वजीत ठाकूर। वेल डन। निश्चित रूप से केतन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन रायगढ़ आई हैव सीन। रायगढ़ में कई ऑलराउंडर्स मैंने देखे, उनमें से एक बेहतरीन ऑलराउंडर रायगढ़ का हार्दिक पांड्या जिन्हें कहा जाता है, मिस्टर जीपीएल जिन्हें कहा जाता है, इंडिया पाकिस्तान के पहले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच जिन्हें कहा जाता है, बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर। त्याचबरोबर सर या ठिकाणी या मुख्य व्यासपीठावरती एक प्रमुख हस्ती, तालुक्यात एक डॅशिंग नेतृत्व ज्यांना ओळखलं जातं, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची पाईक राहून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने समाजकार्यात महाराजांचा विचार आणि सन्मान ठेवून ज्यांनी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आपलं नाव मोठं केलं, असे समीर दादा म्हात्रे यांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यावं। मैत्री चषक या स्पर्धेमधले आपलं सहर्ष स्वागत आहे। और देखिए अलीबाग के जो कप्तान है पंकज जाधव, आरपीएल विजेता कप्तान, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा क्योंकि विश्वजीत ठाकुर अगर मंच पे हो इस मैत्री ट्रॉफी के बड़े मंच पर तो एक और बड़ा खिलाड़ी भी, क्योंकि उनके बीच राइवली होने वाली है अगली। इससे पहले 4 गए थे, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, फील्डर का साथ होना जरूरी, फील्डर का साथ होना जरूरी। मैंने पहले मैच में भी कहा था कि आपका एक डिपार्टमेंट आपको एक मैच जितवा कर दे सकता है, लेकिन पूरी टूर्नामेंट जीतने के लिए गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और बल्लेबाजी, इन तीनों डिपार्टमेंट में आपको अच्छा काम करना है। बड़े मंच, मैत्री ट्रॉफी का ये बड़ा मंच और बड़े हस्तियां हम इस मंच पर देख रहे हैं। जेडपी मेंबर हमने देखे, बड़े बड़े खिलाड़ी हमने देखे, लेकिन राज सावंत ये जो दाव खेला है संजय सोलंकी ने सफल साबित हुआ है, क्योंकि भले ही 4 गए हो, राज सावंत की शुरुआती 2 गेंदों में 2-2 गए हो फील्डर्स की गलती के कारण। सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान चे कार्याध्यक्ष आणि पेन तालुक्यातील एक डॅशिंग नेतृत्व, शिवसेनेचा आधार आणि शिवसेना पुढे वारसा पुढे चालवण्याचं एक भक्कम नेतृत्व ज्यांना ओळखलं जातं, असे सन्माननीय समीर दादा म्हात्रे यांचं यथोचित स्वागत या मुख्य व्यासपीठाकडे होते। त्यांना विनंती आहे की आपण आदरपूर्व, संपूर्ण मैत्री ग्रुपचे सगळे शिलेदार त्यांना आदरपूर्व या मुख्य व्यासपीठावरती घेऊन येत आहेत। त्यांना विनंती आहे कृपया आपण व्यासपीठावरती यावं। खऱ्या अर्थाने क्रिकेटला आणि मैत्री ग्रुपला खास करून ज्यांनी आधाराचा हात दिला, प्रेमाची साथ दिली आणि विशेषतः या 18 शिलेदारांवर ज्यांचं नितांत प्रेम आहे, असे समीर दादा म्हात्रे यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान। त्यांना विनंती आहे की मुख्य व्यासपीठावरती आपण यावं। तो गेंदबाज दिगंबर मोरे, समीर दादा म्हात्रे यहां पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। और यह बहुत ही बढ़िया जीवन जिंदे के बल्ले से निकलता हुआ दिगंबर को आसमान दिखाने वाला यह बेहतरीन छेक। आणि खरंच जर आपण पाहिलं केतन, त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले खऱ्या अर्थाने ज्यांनी टिकवण्याचं काम केलं, असं साईराज कदम, सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पेन तालुका अध्यक्ष साईराजजी कदम यांनाही विनंती की आपण मुख्य व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हावं। आदरणीय समीर दादा यांचं विशेष स्वागत आहे। साईराजजी कदम यांचं देखील विशेष स्वागत आहे आणि विनंती आहे की आपण या ठिकाणी स्थानपन्न व्हावं, जिथे झुंज चालू आहे क्रिकेटची, खालापूर बनाम खालापूर। तो एक्स्ट्रा कवर रीजन पर यह गेंद खेली गई, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 37 इस ओव्हर की अभी भी 4 गेंदे शेष। खरं तर केतन आपण जर पाहिलं, मोडेन पण वाकणार नाही, तुटेन पण झुकणार नाही, असा मराठी बाणा ज्यावेळी मोडायलाही आला होता, तुटायलाही आला होता, त्याच वेळी 19 जून 1966 साली शिवतीर्थावर नारा गुंजला, गर्व से कहो हम हिंदू है, आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारं नेतृत्व, अर्थातच हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नावाचं हे नेतृत्व मिळालं। शिवसेना आज आम्ही मातोश्रीची इष्ट असं म्हणत समीर दादा म्हात्रे यांनी बाळासाहेबांच्या विचारांची मशाल तेवत ठेवली आहे।
त्या समीर दादा म्हात्रे यांचं मनापासून स्वागत। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। पंकज शिंदे को अच्छा खेलना होगा, दिखाना होगा मेरे बाजुओं में भी दम है, मैं बन सकता हूँ इस मुकाबले का सिंघम और गेंदबाज को ये बता सकता हूँ। अली रे अली, अतः तुझी बारी अली। ये वक्त आ चुका है, ये वक्त आ चुका है ये बताने का। टीम का टोटल 38। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। तीन गेंदें शेष। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लंबा खेला है। और देखिए संजय सोलंकी की फील्डिंग डिपार्टमेंट काफी खराब रही है। 1 रन जरूर मिला। 39 रन, 2 गेंदें इस ओवर की शेष। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कैच लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर होता है। 39 नरेश ठोमरे के भाई, तू एक मार। और ये मारने के चक्कर में बैक टू द बॉलर। क्या दिगंबर मोरे भी कैच छोड़ने का सिलसिला जारी रखेंगे? और ये सिलसिला जारी है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिला हुआ। और अमिताभ बच्चन और रेखा की कई स्टोरियां उस जमाने में बॉलीवुड में प्रचलित होने लगी। ये सिलसिला कैच छोड़ने का जारी है। एक ने छोड़ा तो दूसरे ने छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा तो तीसरे ने छोड़ा। शॉर्ट रन है एक, और एक शॉट की वजह से 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन से तो 1 ही रन मिलेगा। 40 इस ओवर की आखिरी गेंद। इस ओवर की आखिरी गेंद प्रणीत जंगम दिगंबर मोरे को समझा रहे हैं, क्योंकि प्रणीत जंगम एक अच्छे कप्तान है, खोपोली के प्रॉमिसिंग कप्तान आने वाले जमाने के। क्षमता है इनमें कप्तानी करने की। कई बड़ी टीमों को इनके सुनील अण्णा के प्रतिष्ठान मुलगांव टीम ने हराया है। ये बढ़िया यॉर्कर, 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 41। जीत के लिए संजय सोलंकी एंड कंपनी धाकटी भंडारी टीम को जरूरत है 42 रनों की। अब देखना ही होगा मनीष तात्रे, नरेश ठोमरे, महेश मात्रे, जीवन शिंदे, ये जो 4 मुख्य अस्त्र है वरट टॉवर रसायनी के पास, क्या वो इन रनों को बचाने में कामयाब होंगे? दरम्यान दोगाडे सर, आज या मुख्य व्यासपीठावरती मगाशी ज्या गोष्टीचा आपण उल्लेख केला, रायगड जिल्ह्यापुरतं मर्यादित नसून महाराष्ट्र देश पातळीवरती अगदी आखाती देशांपर्यंत आपल्या गावाचं, आपल्या स्वतःचं आणि आपल्या जिल्ह्याचं, तालुक्याचं नाव ज्यांनी मोठं केलं, आणि त्याचबरोबर मोठमोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये आपल्या क्रिकेट खेळाच्या माध्यमातून सातत्याने ज्यांनी आपल्या नावाचा डंका वाजवला, असं क्रिकेट क्षेत्रातलं एक मोठं नाव आज मैत्री चषक 2023च्या 5व्या पर्वात प्रमुख अतिथी म्हणून त्यांची उपस्थिती आहे। स्वतः क्रिकेटच्या मैदानावर खेळणार देखील आहेत, परंतु त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या मैत्री चषकाच्या माध्यमातून केलं जाते। प्रवीणजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पेन तालुका माजी अध्यक्ष प्रवीण पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विश्वजीत ठाकूर यांचं स्वागत होतं। एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे मित्रो। क्रिकेट क्षेत्रातलं एक मोठं नाव, महाराष्ट्र एक्सप्रेस ज्याची ओळख आहे, विश्वजीत ठाकूर याचं मैत्री चषक या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत होत आहे। आदरणीय सुभाष दादा शिंदे वरसई बैलगाडी या शर्यतीतले एक मोठं नाव, त्यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती यायचं आहे। क्रिकेट क्षेत्रात 40 वर्ष आपल्या नावाचं योगदान देणारे सुभाष शिंदे, विश्वजीत ठाकूर यांचं आत्ताच या ठिकाणी स्वागत झालंय। पुढच्या स्वागताकडे आपण वळतोय। विश्वजीतचे छोटे बंधू, परंतु बंधू असताना सुद्धा तोच वसा आणि तोच वारसा हाती घेत ज्यांनी क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाची एक वेगळी ओळख निर्माण केली, आणि आज या नावाला सुद्धा अगदी देश पातळीवरती ओळखलं जातं, असे अभिजित ठाकूर यांचं देखील यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केलं जाते। उर्फ छोट्या अभिजित ठाकूर, प्रसन्नभाई नेमाने, जय मल्हार हॉटेलचे प्रोप्रायटर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे। त्याचबरोबर अजून एक दिग्गज खेळाडू, मोठ्याचा लक फॅक्टर ज्याच्या सोबत नेहमीच असतो,
असे प्रयास पाटील यांचं या ठिकाणी पप्पू दळवीच्या शुभ हस्ते सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे। आदरणीय पप्पूजी धनावडे यांच्या शुभ हस्ते या तिन्ही स्टार खेळाडूंचा स्वागत सन्मान झालेला आहे। आणि खरोखरच पेनपूर विभागातील ही मानाची स्पर्धा आपण यासाठी म्हणतोय की या स्पर्धेमध्ये अगदी महाराष्ट्रातले सगळे टॉप खेळाडू 3 दिवस क्रिकेट खेळलेले आहेत आणि म्हणूनच या स्पर्धेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे। त्याचबरोबर मॅच सुरू होण्यापूर्वी आपले प्रमुख अतिथी या मुख्य व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूयात। थोड्या वेळापूर्वी मी म्हटलं की तालुक्याचं डॅशिंग नेतृत्व आणि डॅशिंग असताना सुद्धा समाजातल्या प्रत्येक तरुणांवर खांद्याचा हात देऊन आधाराची साथ देणारे आणि आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वसा आणि वारसा पुढे घेऊन जाण्याचं काम ज्यांच्याकडून होतंय असे सन्माननीय सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान कार्याध्यक्ष आदरणीय समीर दादा म्हात्रे यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केलं जात आहे। विनंती करतो आम्ही सर्व मैत्री ग्रुपचे 18 शिलेदार या ठिकाणी उपस्थित जे आहेत त्यांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते समीर दादांचं स्वागत सत्कार करावं। खऱ्या अर्थाने महाराजांचा विचार आणि महाराजांचे गड किल्ले ज्यांनी खऱ्या अर्थाने टिकवण्याचं काम केलं असे सन्माननीय समीर दादा म्हात्रे, जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया मित्रो। हे असं व्यक्तिमत्व आहे, निस्वार्थी भूमिका आणि आपल्या कार्याची महाराजांच्या विचाराशी पायीक राहून दिलेली ओळख, गड किल्ले संवर्धन ज्यांची प्रमुख मोहीम असते आणि जे संपूर्ण कुटुंब एकत्र टिकवण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून होते असे शिवसेनेचे डॅशिंग नेतृत्व समीर दादा म्हात्रे यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी होते। त्याचबरोबर सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पेन तालुका अध्यक्ष साईराजी कदम यांचं देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती होते। मी विनंती करतो आमचे 18 शिलेदार यांच्या शुभ हस्ते साईराजी कदम यांचं देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान होत आहे, त्या स्वागताचा ते स्वीकार करीत आहेत। वळूयात कमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथे प्रवीण दोगाडे असतील। 24 गेंदें और 42 रनों की जरूरत। संजय सोलंकी ने इस गेंद को उठाया है, दिखाना चाहते थे कि गुरु आखिर गुरु होता है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर नरेश ठोमरे ने उन्हें मिड विकेट पर कैच देने के लिए मजबूर किया और एक आसान कैच लिया मयूर पाटिल ने। 24 गेंदें 42 रनों की जरूरत। 35 जरूर अलग आजमाया था, अनिरुद्ध खांडेकर की जगह खुद आए थे ओपन करने के लिए। कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक तरफ पंकज यादव होंगे, दूसरी तरफ विश्वजीत ठाकुर होंगे। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। एबी ग्रुप के बैकर सागर पाटिल, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लेकर आए। संजय सोलंकी का बड़ा विकेट कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे की। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि विकेट निकाला वो जानते हैं संजय सोलंकी अगर पूरे 4 ओवर खेलते हैं तो ये मैच वो जरूर पूरा कर सकते थे, लेकिन इस मैच में वापसी दिलाई है नरेश ठोमरे ने पहली गेंद के ऊपर, क्योंकि ये साख की लड़ाई है। एक तरफ वरट ओवर रसायनी में अगर हम देखें तो तगड़ी स्टार कास्ट है, दूसरी तरफ ऐसे खिलाड़ी है जो अपकमिंग स्टार बनना चाहते हैं, उन्हें लेकर संजय सोलंकी खेल रहे कि एकदम से नई फौज, एकदम से नई फौज। संजय सोलंकी के खोपोली टीम में, वरद विनायक खोपोली टीम ने आपने देखा होगा नरेश ठोमरे, बंटी पेंडारी, सोलंकी, उदय कोलंबे, कुंदन जैसे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल नई टीम है। नरेश ठोमरे इस ओवर की दूसरी गेंद और ये एज लगा, काफी बढ़िया फील्डिंग भावेश कुरंगड़े की, और ये होना जरूरी है। ये अगर संजय सोलंकी की टीम ने किया होता ना तो ये जो 42 रनों का टारगेट हमें नजर आ रहा है वो 35-36 तक। तो पंकज यादव और उरण के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं अलीबाग के कप्तान, एबी ग्रुप अलीबाग के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला नरेश ठोमरे को, ये दूसरी सफलता मिलती हुई यहां पर, क्योंकि पहले सत्र में हमने खराब फील्डिंग देखी, इस सत्र में मयूर पाटिल द्वारा लिया गया कैच। ये लोग कैच छोड़ने वाले में से नहीं है, जो पहले सत्र में गलती की उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा।
सीखना पड़ता है दोस्तों। या मंचावर येऊन स्थान बनवावं राज सावंत नए बल्लेबाज। आरपीएल में एक शानदार पारी 42 रनों की इनिंग, जबरदस्त इनिंग खेली थी इन्होंने राज सावंत। लेकिन मुकाबला होगा रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे के साथ। और यह क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। क्या गेंदबाजी हो रही है नरेश ठोमरे की, जिसकी तालीम में तैयार हुए हैं उसी की टीम को नेस्तनाबूद करने पर तुले है डीजे। ठोमरे, पहले मैच में हमने उतना एफर्ट नहीं देखा, लेकिन इस मैच को फाइनल मैच समझकर खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच, आगे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें यह मैच जीतना है, इस इरादे के साथ गेंदबाजी हो रही है रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे की। और विकेट के पीछे विकेट कीपिंग हो रही है हर्षद पिंडारी की। वो जानते हैं कि यह मैच उनके लिए भी जीतना कितना जरूरी है, और संजय सोलंकी भी जानते हैं ये मैच उनकी टीम के लिए भी जीतना कितना जरूरी है। पुणे के कप्तान डॉन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, तो मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा, उनका सम्मान किया जाएगा। बैकफुट पे जाके कल्पेश यादव ने इस गेंद को गोला, हैट्रिक बॉल दी है, पांच गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। आखिरी एक गेंद शेष, मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे 0 पे 3, संजय सोलंकी की धाकटी पंडहरी 0 पे 3। और ये मेडल ओवर, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए रायगढ़ एक्सप्रेस रफ्तार के राजा नरेश ठोमरे के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी करो तो धमाकेदार करो डीजे। मादरे, शिवसेना का वो कार्यकर्ता जो बाला साहब के विचारों को मानता है, आमी मातोश्री श्री एक निष्ठ, ये कहकर विचारों की मशाल जलाते हुए साथ दे रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे का। गेंदबाज महेश मादरे, 18 गेंदें 14 की औसत से 42। क्या गेंदबाजी की इस बैटिंग पिच के ऊपर नरेश ठोमरे ने लाजवाब एफर्ट दिया है। देखिए जो फील्डिंग में गलतियां हुई ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अलीबाग एबी ग्रुप के कप्तान आ चुके हैं, बूम बूम माटे आरपीएल विजेता कप्तान। नक्कीच सर, या ठिकाणी दोन्ही कर्णधार पुढच्या मॅच साठी सज्ज आहे। टॉस होतोय जिथे एका बाजूला अलिबागचे कॅप्टन पंकज जाधव आणि दुसऱ्या बाजूला जांभूळपाडा टीमचे कॅप्टन प्रयास यांच्यामध्ये टॉस होते। टॉस करतील सुभाष शिंदे, वरसईचे आमचे प्रमुख अतिथी यांच्यासोबत या ठिकाणी टॉस होतोय। मैंने ये भी कहा था कि नरेश ठोमरे के ओवर में नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहना शुभम ने कहा। इज अ कॉर्ड बट हेड
पंकज जाधव सर, या ठिकाणी तुमचं स्वागत आहे. एक जबरदस्त क्रिकेटर, आज टॉस जिंकलाय, प्रथमतः काय निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू फर्स्ट फिल्डिंग कराल. समोरची टीम सुद्धा ताकदीची आहे. जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल. आणि पेन तालुक्यात ही मानाची स्पर्धा आहे. मैत्री चषक 2023 हा 5व्या वर्षाचा थरार. या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? खूप चांगलं नियोजन केलं आहे. जवळजवळ रायगड प्रीमियर लीग सारखंच मोठं आयोजक केलेलं आहे आणि वाटलं नव्हतं की आम्हाला एवढं मोठं आयोजन असेल. खूप चांगलं नियोजन केलं आहे. आज अखाती देशांपर्यंत तुमचं नाव पोहोचतंय. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात ज्या नावाला क्रिकेट क्षेत्रात खूप मोठ्या नावाने ओळखलं जातं आणि खरोखर हा संपूर्ण प्रवास तुमच्या क्रिकेटच्या कारकिर्दीतला, यंगस्टर्सना तुम्ही काय सांगाल? कशा पद्धतीने क्रिकेट क्षेत्राकडे वळलं पाहिजे, की आपला गेम कसं डेव्हलप करायला पाहिजे? प्रॅक्टिस खूप इम्पॉर्टंट आहे. 2 टाईम प्रॅक्टिस हवा आहे. बॉलर असो या बॅट्समन, आणि जास्त करून आपल्या गावासाठी खेळा की ते जास्त संधी देतात. आणि इम्पॉर्टंट आहे की शिक्षण करून जे काय खेळताय तुम्ही ते खेळा. तर हे होते पंकज जाधव, मॅन फ्रॉम अलिबाग. खरोखर धन्यवाद देतो तुमचं. या ठिकाणी सेंटर ऑफ द न्यूज टॉस जिंकलंय अलिबाग संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय. ओव्हर टू माइक दरोडा दुगाडे सर. तो निश्चित तौर पर मैंने कहा था शुभम गोडविंदे का नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहना शायद लाभदायक साबित हो सकता है संजय सोलंकी के लिए. 12 रन, लगातार 2 छक्के आए. पंकज जाधव ने बिल्कुल सही कहा, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए. और पंकज जाधव अपने जीवन में प्रैक्टिस करते ही आगे जा चुके हैं. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. 13 पर आता हुआ टोटल. 14 की औसत से 42 रन बनाने 18 गेंदों में. 16 गेंदे 29 रनों की जरूरत. मैं 2 छक्के वाला मैच है ये देखिए लाइन को बिगाड़ा महेश म्हात्रे. लाइन को बिगाड़ा. 2 छक्के जैसे ही महेश म्हात्रे के ओवर में आए, इस ओवर में गए 2 गेंदों के ऊपर 14. पिछला मेडन था, मेडन रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे का. महेश म्हात्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. 14 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं. 4 गेंदों का खेल अभी विशेष है. पैडल स्वीप करने की कोशिश. 1 रन जरूर मिला, लेकिन 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 15 रन. शुरुआत अच्छी हुई है. 3 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं. आपको 42 रन अगर 18 गेंदों में बनाने हैं तो यकीनन शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ जो स्टार्ट दिया है नरेश ठोमरे ने, उस स्टार्ट को बरकरार रखना है गेंदबाजों को. एक आसान मैच होगा वरद टावर रसायनी के लिए. जरूर उस स्टार्ट को कैरी ऑन करना होगा जो मेडन ओवर किया था 3 विकेटों के साथ रायगढ़ एक्सप्रेस. नरेश ठोमरे ने यह शॉट ऑफ लेन गेंद थी. संजय सोलंकी हाथ मलते रहे कि यह कल्पेश तूने क्या किया. ये गेंद आर पार होनी चाहिए थी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 16 रन. 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दूसरा ओवर प्रोग्रेस पर. 42 रन बनाने थे 18 गेंदों में. जो टारगेट था 4 ओवर का था, लेकिन मेडन ओवर के कारण 18 गेंदे 42 रनों की जरूरत. ये अच्छी गेंद. ट्रैक पर वापस आ चुके हैं महेश म्हात्रे. जानते हैं टीम का टोटल आ चुका है 16 रन. औसतन जो 14 की औसत की जरूरत थी उसे पा लिया है. 13 गेंदे 26 रनों की जरूरत. महेश म्हात्रे. और ये खेला इस ओवर का तीसरा छक्का. 12 गेंदे 20 रन. इस मैच को लेकर वह आए शुभम गोडविंदे. पिछले मैच में 40 रनों की अभिजीत बारी. अब संजय सोलंकी दिगंबर से कह रहे भाई अपने साथी को कहो कि अब आपकी बल्लेबाजी की जरूरत है. आपकी बल्लेबाजी की जरूरत है. निश्चित तौर पर यह मैच अब मजेदार यूटर्न ले चुका है. ऐसा लगा नरेश ठोमरे ने जो स्टार्ट दिया था मेडन ओवर का, उस स्टार्ट की वजह से ऐसा लगा मैच एक तरफा होगा. लेकिन शुभम आए जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थी. 6 की 6 गेंदे, वो प्लस पॉइंट रहा है संजय सोलंकी एंड कंपनी के लिए. 12 गेंदे 20 की दूरी. कहानी में ट्विस्ट. 12 गेंदे 20, 8 का फासला है महज. औसत भले ही 10 की हो, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच यानी कि रनों के बीच 8 का फासला. या ठिकाणी उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावरती असणारे आमचे पाहुणे
आज 40 वर्ष क्रिकेट क्षेत्रात ज्यांनी आदर्श खेळाडू म्हणून पुरस्कार घेतला आणि बैलगाडी या शर्यतीचे अगदी खंदे समर्थक ज्यांना ओळखलं जातं आणि सातत्याने आज पूर्व भागात ज्यांचं खूप मोठं नाव आहे आणि आज मैत्री ग्रुपसाठी आवर्जून ज्यांनी आम्हाला हजेरी दिली या स्पर्धेसाठी येणारे आमचे सुभाषजी शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती होतोय। रोशन दादांनी स्वप्नीलजी खामकर यांच्या शुभ हस्ते सुभाष दादांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे। असंच प्रेम या मित्रमंडळावरती आपला राहू द्यात। खरोखरच आज आपण आलात आणि आम्हाला उपकृत केलं त्याबद्दल मनाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद। आपल्याला विनंती आपण स्थानपन्न व्हावं। त्याचबरोबर ज्या तालुक्यात आज या तालुक्यात पनवेल विभागात आज कर्जत खालापूर तालुक्यात ज्या बैलाची चर्चा आहे असे शिवा बैलाचे मालक आहेत ते सुभाषजी शिंदे। धन्यवाद। पुढचं स्वागत आपण मॅच स्टार्ट होते परंतु क्रिकेट क्षेत्रातलं एक मोठं नाव अलिबागला त्यांनी जन्म घेतला परंतु त्यानंतर क्रिकेटला वाहून घेतलं संपूर्ण महाराष्ट्रात देशात ज्या नावाला उंच भरारी आहे असे एक जबरदस्त क्रिकेटर पंकज जाधव माठ्या यांचं या ठिकाणी स्वागत सत्कार होतोय। मैत्री ग्रुप यांच्या माध्यमातून त्यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान केलं जात आहे। कुरमुरलीचे माजी उपसरपंच आणि त्याचबरोबर मैत्री ग्रुपचे बुम बुम माठ्या एकदा जोरदार टाळ्या। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। मनीष तात्रे ने यह विकेट निकाला, ऐसा लग रहा था रिएक्शन से, और ये उंगली उठती हुई अंपायर की। ग्यारह गेंदे अब 20 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 20 रनों की जरूरत। मनीष तात्रे जिन्होंने आरपीएल में आपने देखा होगा जो मैच खींचा था अक्षय पवार के लिए, आदित्य मैत्री 11 पड़ोस के लिए मैडन ओवर किया था, और वही ताजगी उस वक्त जो थी अभी भी महसूस हो रही है उनकी गेंदबाजी में। संदेश पाटिल बाएं हाथ के चिंचोली गोहे का, गणेश नाना पाटिल का यह ब्रह्मास्त्र, ग्रामीण में जब चिंचोली गोहे खेलती है तो ब्रह्मास्त्र माना जाता है इस खिलाड़ी को चिंचोली गोहे की तरफ से। त्याचबरोबर या मुख्य व्यासपीठावरती अलिबाग चॅम्पियन लीगचे अध्यक्ष सागरजी पाटील यांचं देखील यथोचित स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती होते। अमोलजी एरंडकर सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांना सन्मानित केलं जात आहे। खरोखरच अलिबाग तालुक्यात क्रिकेट क्षेत्राला खूप मोठी उंच भरारी ज्यांनी दिली असे आमचे सागरजी पाटील यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या व्यासपीठावरती केलं जात आहे अमोल सरांच्या शुभ हस्ते। धन्यवाद। त्याचबरोबर खरं तर आज पेन तालुक्यात समाजकार्यात ज्या नावाचा दबदबा आहे आणि खरं तर ज्यांचं नाव आदरपूर्व आम्ही घेतलं जातं आणि नेहमीच कमी वयात ज्यांनी खूप मोठं नाव कमवलंय असे आमचे योगेश भाई दिवेकर साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत सन्मान केलं जात आहे। यूट्यूब कॅमेराला विनंती आहे हे सुंदर क्षणचित्र आपण कैद करावेत। मैत्री ग्रुपच्या माध्यमातून योगेश भाई देवेकर साहेबांचं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे। सन्मानाचं प्रतीक सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी योगेश भाईंचं स्वागत सन्मान होते। मैच स्टार्ट होते और ये लंबा छे संदेश पाटिल के बल्ले से मैंने पहले कहा था ब्रह्मास्त्र ही है हमारे चिंचोली गोहे नाना की टीम ग्रामीण के, और इस छक्के के साथ समीकरण बदलता हुआ 11 गेंदे 20 की जो जरूरत थी अब 10 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 14 रन। गुरु और चेलों के बीच की यह लड़ाई, उसे लड़ रहे हैं संदेश पाटिल संजय सोलंकी के लिए। वही अरशद पेंडारी पूरा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं विकेट के पीछे से कि किस तरह से फील्डिंग होनी चाहिए मनीष तात्री की गेंदबाजी के लिए। दोनों टीमें जैसे कि खेल रही है जैसे कि फाइनल मैच हो, सेमीफाइनल या फाइनल का मैच हो। और ये एक और छक्का, खराब गेंदबाजी और अंपायर का नो बॉल। 7 रन मिलेंगे और इस 7 रनों की वजह से समीकरण बदलता हुआ 10 गेंदे और 7 रन। रायगढ़ के क्रिस गेल में समर्थ कड़ू को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। रायगढ़ के गिने चुने सेंचुरी मेकर में से एक। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, यहां पर रनआउट का खतरा, लेकिन महज एक छक्के का मैच बचाया है। तारीफ है काबिल अपकमिंग स्टार
और खालापुर के स्टार, इनके बीच की ये लड़ाई। 6 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 9 गेंदें 6 रन। पहला ओवर मेडन किया था तो ऐसा लगा था मुझे भी कि ये रन बनने नहीं देंगे गेंदबाज, लेकिन जो शुरुआत में महेश म्हात्रे जैसे ही आए, शुभम गोडविंदे ने जो 2 छक्के लगाए और इस ओवर में जो 2 छक्के आए एक ही गेंद पर, एज लगा, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। 5 की दूरी। है और गेंदें बची है 8 गेंदें 5 रन। मैच को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है यहां पर हर्षद पेंडारी द्वारा और मनीष तात्रे द्वारा। जानते हैं कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, आखिरी ओवर में इस मैच को जीता भी जा सकता है उनके गेंदबाज द्वारा। जीवन शिंदे है उनके पास, ऐसे कई बार वो कारनामे कर चुके हैं। कवर्स में खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 4 की दूरी तय करनी है। 4 की दूरी कहा था मैच जब नरेश टोमरे ओवर कर रहे थे, एक भी रन नहीं दिया, 3 विकेटें हासिल की, कमर तोड़ दी। उनमें से एक तो संजय सोलंकी का विकेट था पहली ही गेंद के ऊपर। बाकी गेंदबाजों ने क्या किया, चाहे महेश म्हात्रे हो या मनीष तात्रे हो। 7 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। जीवन शिंदे कह रहे भाई एक तो निकालो डॉट गेंद, मेरे लिए 4 भी काफी है। ये हल्के हाथों से खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन। आखिरी 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। आखिरी 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। कौन सा ऐसा अस्त्र है मनीष तात्रे के पास जो इन 3 रनों को बचाएगा, लेकिन संजय सोलंकी के पास एक ऐसा अस्त्र चला आज की तारीख में। शुभम गोडविंदे, तारीफ काबिल बल्लेबाजी। या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठावरती जे अतिथी आमचे बसले आहेत, खरं तर क्रिकेट म्हणजे क्रिकेटला कोणतंही वयाचं बंधन नसतं, ज्याचं जिवंत उदाहरण आपण ज्या खेळाडूकडे बघितल्यानंतर पाहायला मिळतं। आयुष्यात क्रिकेट हेच सर्वस्व ज्यांनी ओळखलं आणि आज पुणे तालुक्यातून ज्यांनी डॉन नावाने ज्यांनी उपलब्धी घेतली आणि खऱ्या अर्थाने आपलं नाव मोठं केलं, त्यांचं विशेष स्वागत सत्कार अमोल सरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केलं जात आहे। त्या सत्काराचा त्यांनी स्वीकार करावा। निश्चित तौर पर डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन उस पुलिस को क्या पता डॉन हमारे नानेगांव में आ चुका है। नक्कीच पुणे तालुक्यातील आन बान शान आणि आज नानेगावच्या या मैदानावरती त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान केलं जाते। त्यांना विनंती आपण स्थानपन्न व्हावं। त्याचबरोबर एक दिग्गज क्रिकेटर, रायगडचा स्टार खेळाडू समर्थ कडू, यालाही विनंती है कि आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। सेंचुरी मेकर है, ये 40+ है, रायगढ़ का क्रिस गेल इन्हें माना जाता है, एक जबरदस्त ऑलराउंडर। त्याचबरोबर एक उत्कृष्ट क्रिकेटर करण मडवी, यालाही विनंती है कि आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे, त्याचं देखील स्वागत सन्मान होईल। निश्चित तौर पर इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत के बाद हर्षद पेंडारी, क्या करिश्मा करेंगे हर्षद पेंडारी? क्या अपने गुरु से सीखे हुए दाव उन्हीं के ऊपर आजमाने की कोशिश होगी, उनकी टीम के ऊपर? हर्षद पेंडारी राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन शुभम गोडविंदे जानते हैं कई बार इनके सामने ये आ चुके हैं। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ, दूसरा रन यहां पर मिलता हुआ। 5 गेंदें 1 रन शुभम गोडविंदे को मानना होगा, क्योंकि पहला ओवर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहे। संजय सोलंकी के साथ से अटकी हुई थी इस मैच के लिए, लेकिन ये मैच दोनों टीमें खेल रही थी फाइनल जैसा, सेमीफाइनल जैसा, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारी है टीम धाकटी भंडारी का वरट टावर रसायनी के खिलाफ। आठ गेंदों में 23 रनों की शानदार पारी, मैं तो कहूंगा निर्णायक पारी। और ये देखिए सिंगल निकाला, लेग स्पिन होने का मौका ही नहीं दिया।
स्टेप आउट, ये 4 रन आए 27 रनों की शानदार पारी और शुभम गोडविंदे ने इस हारे हुए मैच को जितवा के दिया धाकटी भंडारी, संदेश पाटिल, संजय सोलंकी एंड कंपनी को, तो वही बनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच। या मैचचा मॅन ऑफ द मॅच बॅक टू बॅक दूसरा